नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुसर क्लासेस में। आज मैं 9th क्लास के लिए एक लेक्चर लेकर आया हूँ फिर दोबारा। अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको रेशनल नंबर में ना रिप्रेजेंट कर सके। इर्रेशनल नंबर हमें उसे कहते हैं जिसको हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट ना कर सके, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके। बेटा पी बाई क्यू फॉर्म रेशनल होती थी, तो पी बाई क्यू फॉर्म में जिन नंबर्स को नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें ही हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और एक दूसरा नाम मैंने रखा, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। तो सर ये कैसा होता है? क्यूब रूट, अजीब सी पावर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी कभी वैल्यू नहीं निकल सकती एग्जैक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर ये देखो ऐसा कुछ एग्जांपल। फिर पाई, सबसे खतरनाक चीज, कंपटीशन में कई बार पूछ लिया। पाई इर्रेशनल होता है, रेशनल नहीं होता। 20, आप सोच रहे होगे सर पाई तो 22/7 होता है। किसने कहा? इक्वल नहीं होता है। पाई 22/7 के सिमिलर होता है बेटा, लगभग, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कई जगह हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के 3-4 डिजिट तक वो सेम रहता है 22/7 के, तो कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ये मत सोच के चलना कि पाई रेशनल होता है, नहीं, पाई इज इर्रेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाई इज इर्रेशनल, तो ध्यान रखना। और एग्जांपल दिखा सकता हूं, और एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट 5 - 2√3 इर्रेशनल, 3√5 इर्रेशनल। ये सब इर्रेशनल बेटा। रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, अजीब से रूट्स आ गए, पावर्स आ गई अजीब सी, जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, खत्म। जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएगा, सिंपल, छुट्टी, हो गया। ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, हमेशा याद रखना, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। चलिए, तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। जब ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं तो मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, कुछ मेरी प्रॉपर्टीज है, बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टीज है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज इर्रेशनल नंबर की। कैसी? रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। रेशनल में कोई इर्रेशनल ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए, ऑलवेज रिजल्ट इर्रेशनल। कोई काट नहीं सकता है। एक रेशनल हो और एक इर्रेशनल हो, अगर जोड़ा जाए इर्रेशनल, घटाया जाए इर्रेशनल, मल्टीप्लाई किया जाए इर्रेशनल और डिवाइड किया जाए इर्रेशनल। बस एक पॉइंट याद रखना, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, पॉइंट याद रखना, बहुत खतरनाक चीज है। नोट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रेशनल इज नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त ये याद रखना, रेशनल 0 मत लेना ना। रेशनल नंबर 0 होता है लेकिन लेना मत। मतलब सर एग्जांपल से समझाओ, 0 × √2, तो हमारा तो लॉ फेल हो जाएगा, ये तो रेशनल आ गया सर। हाँ, तो 0 नहीं लेना। या मैं कह रहा हूं 0/√3, तब भी तो 0 आएगा। हाँ, तो ये मत लेना। देखो, नॉट, मतलब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात है तो रेशनल नंबर को 0 मत लेना, बस 0 मत लेना, और कोई नंबर ले लेना, बस याद रखना ये प्रॉपर्टी। चलिए, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है, नोट पॉज करके वीडियो मेरी देखते रहना, पॉज करके ध्यान से। चलिए आते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग करेंगे आगे।
चलिए आते हैं, अब कुछ हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे खतरनाक टॉपिक इर्रेशनल नंबर का। अगर मैं आपसे कह दूं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट करना है, तब आप कैसे करोगे? इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इर्रेशनल की तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, नंबर लाइन पे कैसे करोगे? दिमाग लगा के। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए एक ट्रिक होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अभी पता चलेगी कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देयर आर टू मेथड्स जो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। पहला स्पाइरल मेथड, और दूसरा होता है डायरेक्ट या सेमी सर्किल मेथड। डायरेक्ट या सेमी सर्किल मेथड, एक होता है स्पाइरल मेथड बेटा, एक होता है डायरेक्ट या सेमी सर्किल मेथड। स्पाइरल और डायरेक्ट दोनों से हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये दो मेथड्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले स्पाइरल मेथड सबसे आसान है, सबसे आसान। ये बना ली मैंने नंबर लाइन। देखिए बहुत सिंपल है, स्पेशल क्वेश्चन 1। अब मेरे को 1 का बनाना है, ठीक। 1 से शुरू करूंगा। पहले जैसे एग्जांपल पे √2, √3, √5 इनके बनाने हैं। अब देखो √2, √3, √5, √7, √4 नहीं, √4 तो 2 होता है। देखिए 1 स्केल से 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री। पहले मैंने 0 से 1 वाला ले लिया, फिर मैंने स्केल से 90 डिग्री बनाकर कंपास से, ये प्रोटेक्टर कंपास कुछ भी यूज करके, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना, बस 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। और अगर आप इसको जोड़ दोगे, दिस इज माई √2। कैसे सर? पाइथागोरस लगाएं। याद है पाइथागोरस सबसे आसान है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज √2। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 2 का अंडर रूट √2 आ गया √2। वेरी सिंपल। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है। अभी नंबर लाइन पे नहीं है बेटा, नंबर लाइन पे कंपास की हेल्प से। अब क्या करना, देखो सब लोग ध्यान से सीखना। यहां रखना कंपास, इतना खोल लिया, देखो इतना खोल लिया, ये देखो इतना खोलेंगे कंपास को, बस इसके जितना। और देखो मैंने खींच दिया, यहां पर आया। यहां आप लोगों ने 8th क्लास तक पढ़ा है कि √2 की वैल्यू लगभग 1.414 लगभग, एग्जैक्ट नहीं। देख लो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। स्पाइरल मेथड √2, √3 दिखाऊं? बहुत ही आसान है। √3, फिर यहां बना लेना परपेंडिकुलर, फिर यहां बना लेना परपेंडिकुलर 1 का, इसी के ऊपर, तभी इसको स्पाइरल कहते हैं। देखना ऐसे जोड़ दूंगा सर, ऐसे। अब क्या आ जाएगा? अब सोचो कैसे √3 सर? सर √3 कैसे? गौर से सब लोग, पाइथागोरस फिर से देखो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर √3। वेरी सिंपल। ये देखो, फिर बनाए इसको। अभी नंबर लाइन पे नहीं बना, अभी तो स्पाइरल बनेगा। नंबर लाइन तो ये है, नीचे कैसे लाए? सब लोग ध्यान से, नीचे लाने का तरीका बेटा, कंपास को खोल लिया, .732 याद है ना किसी को? सबको याद है? √3 की वैल्यू लगभग 1.732, √3 की वैल्यू 1.732। वेरी सिंपल। देखो √3 और √2 प्लस 1 ऐसे करके बनता चला जाएगा। 1 बढ़ाते रहिए, √4 आएगा, √5 आएगा, √6 आएगा, √7 आएगा, होता चला जाएगा। सॉरी, बढ़ाते चले जाइए बेटा।
देखिए ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनता चला जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये देखो स्पाइरल बनता चला जाएगा बेटा, स्पाइरल। ये है आपका स्पाइरल मेथड। ऐसे बनाते चले जाएंगे और फिर नंबर लाइन पे खींचते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है। चलिए सब लोग आज इसको ट्राई करना, एक एक चीज का, और फिर जो डाउट हो अगली लेक्चर में मैं वो बताने वाला हूँ। मुझे पता है अभी इसमें कई दिक्कत आएगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, तभी मैं क्लियर करूंगा। और जब तक आप लोग खुद से धीरे धीरे अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे, तब तक मैं पूरा नहीं बताऊंगा। पूरा मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है अभी कहीं फंसेंगे इसमें। ट्राई करो, फिर देखो अगला लेक्चर तैयार होगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।